मुजिंग गुआनशुन का पीछा कर रहा था और बहुत ही गुस्सा था कि मेरा अंदाजा सही निकला। मेरा नेबर गुआनशुन ही है। अगर आज वो मेरे हाथों पकड़ा गया तो कसम से नेक्स्ट ईयर में उसकी डेथ एनिवर्सरी भी इस दिन सेलिब्रेट करूंगा। तभी गुआनशुन उसके पीछे से आया कि मेरे ब्यूटी तुम किसे ढूंढ रहे हो। अचानक से गुआनशुन उसके पीछे से आया तो मुजिंग डर गया था और वो गिरने वाला था। तो गुआनशुन ने उसे संभाला और गले लगाया कि मेरे ब्यूटी अपना ध्यान रखो, तुम इतना ज्यादा एक्साइट क्यों हो रहे हो। मुजिंग ने गुस्से से उसके सर पे घूंसा लगाया तो गुआनशुन रोने लगा कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मुजिंग ने कहा कि गुआनशुन तुम अब और कितनी देर तक मुझसे ये छुपाने वाले हो। गुआनशुन ने कंफ्यूजिंगली कहा कि मैं तुमसे क्या छुपा रहा हूँ। मुजिंग ने कहा कि अब झूठ बोलना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त यहाँ पे क्यों आए हो। गुआनशुन ने बताया कि हाँ, तुम्हें जो सारे गिफ्ट मिले हैं वो मैं तुम्हें देने आया हूँ। और उसने कार की डिक्की खोल के दिखाया कि देखो ये सारे तुम्हारे फैंस ने भेजे हैं। तुम्हारे मैनेजर ने मुझे ये कहा था कि मैं तुम्हें ये सारे दे आऊं। मुजिंग सोचने लगा कि लगता है कि मुझसे गलती हो गई और गुआनशुन अंदर से प्राउड फील कर रहा था कि मैं कितना बड़ा जीनियस हूँ। और वो मुजिंग का स्कार्फ हटाते हुए कहता है कि तुमने इसे क्यों पहना है, क्या तुम छुपके से मेरा पीछा कर रहे थे। ये तो सच था तो मुजिंग एम्बैरेस फील करने लगा कि मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा। और वो कहने लगा कि तुमने कोई सीक्रेट प्लान बनाया है, तुम ही मेरा पीछा कर रहे थे और यहाँ तक कि तुमने अपने माइंड में एक अलग पर्सनैलिटी भी क्रिएट की और मेरे घर के पास ही रहने आ गए। वो बिल्डिंग की ओर पॉइंट करके दिखा रहा था कि वहाँ पे वो उसके घर के पास ही रहने आ गया है, लेकिन उसके पड़ोस के घर में तो लाइट्स ऑन थी। तो मुझे सोचने लगा कि मेरा नेबर तो घर पे ही लगता है, इसका मतलब कि वो गुआनशुन नहीं है। क्या फिर से मैंने गलती कर दी। वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो गया और अपना चेहरा छुपाने लगा कि ओह नो, मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। गुआनशुन ने फिर से उसे पूछा कि माय ब्यूटी मुजिंग, तुम क्या सोच रहे हो अपने अपार्टमेंट की ओर पॉइंट करके, क्या तुम मुझे चाय के लिए इनवाइट कर रहे हो। ये बोलते हुए वो मुजिंग के क्लोज आने लगा, लेकिन मुजिंग उसे धक्का देके जाने लगा कि नहीं, मैं तुम्हें इनवाइट नहीं कर रहा हूँ, अभी बहुत देर हो गई है तो मुझे सोना है, गुड नाइट। उसके जाने के बाद गुआनशुन चैन की सांस लेता है कि वो तो अच्छा हुआ कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर करके रखा था, नहीं तो आज तो सच में उसे पता चल ही जाता। इसलिए मुजिंग गुआनशुन से माफी मांगने आया है। माफी मांगते वक्त मुजिंग का फेस रेड हो रहा था और गुआनशुन कुछ कह ही नहीं रहा था। तो मुजिंग ने कहा कि मैंने ऑलरेडी तुमसे माफी मांग ली है और अगर तुम कोई जवाब नहीं देने वाले तो फिर मैं ऐसा मान लेता हूँ कि तुमने मेरी माफी एक्सेप्ट कर ली है। इतना कहकर वो जाने लगा, लेकिन गुआनशुन ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लिया और कहा कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, क्योंकि अब जबकि तुमने मेरे सर पे घूंसा मार ही लिया है तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक शर्त मान लो और जो सब कुछ हुआ था हम उसे भूल जाएंगे। मुजिंग को बैड फीलिंग आने लगी थी क्योंकि वो जानता था कि शायद गुआनशुन उसे क्या कहेगा। गुआनशुन की शर्त ये थी कि मुजिंग अपना बर्थडे गुआनशुन के साथ मनाए। गुआनशुन अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था तो वो देखकर मुजिंग का फेस रेड होने लगा।